मॉर्निंग फॉर क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है, यूनिट नंबर हमारे पास 12 है और टॉपिक हमारे पास है, टॉपिक नेम है सम मोर कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, सम मोर कॉन्टिनेंट्स। हम पहले भी कॉन्टिनेंट्स पढ़ चुके हैं, तो आगे के कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट है कि इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट अ कॉन्टिनेंट इज़ अ लार्ज मास ऑफ लैंड। ठीक है, हम प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब ज़मीन की जो है वो जगह उन्होंने कवर की हुई है कॉन्टिनेंट्स से। ठीक है, जैसे कि है देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं पूरी दुनिया में। इन द प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट 3 ऑफ दैम। ठीक है, इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें क्या है, वो हमने 3 जो है वो कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे। ठीक है, और उसके बाद है दीज वर एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। अब जो है वो हम क्या हैं, इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप का। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट अदर 4। ठीक है, इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे 4 रह गए हैं कॉन्टिनेंट, 7 में से 3 पढ़ चुके हैं और 4 रिमेनिंग हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विच आर नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उनमें क्या आते हैं, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका एंड ओशियन। ठीक है, ओशियाना। ओशियाना और अंटार्कटिका जो है वो एक ही कॉन्टिनेंट के लिए यूज़ होते हैं, दोनों वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉर्थ अमेरिका इज़ द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका जो है वो हमारे पास है 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, 2 के बाद जो 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो हमारे पास क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। एंड लाइज बिटवीन द 2 ग्रेट ओशियंस, जो कि कहाँ वाक़या है, 2 बड़े बड़े ओशियंस के बीच में है ये। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, द अटलांटिक एंड द पैसिफिक, इन दोनों ओशियंस के बीच में जो है वो क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। इट कंप्राइजेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, जो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या कौन सी सिटीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कनाडा है। ठीक है, कनाडा और मैक्सिको एंड 20 स्मॉलर कंट्रीज़। ठीक है, ये 3 बड़े बड़े शहर हैं। इसके अलावा क्या है, हमारे पास 20 स्मॉलर कंट्रीज़ भी इसके अंदर हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। मोस्ट ऑफ द स्मॉलर कंट्रीज़ आर सिचुएटेड इन सेंट्रल अमेरिका। जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं हमारे पास, वो कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका के अंदर। एंड द कैरेबियन आइलैंड। ठीक है, कैरेबियन आइलैंड में विच ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि पार्ट ही है नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 748 का रिमेनिंग एरिया के नॉर्थ अमेरिका इज़ पॉल्यूटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। नॉर्थ अमेरिका जो है वो, वहाँ पे रिहाइश है बहुत सारे लोगों की जिनके डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं। ठीक है, एंड रेसेस। द फर्स्ट पीपल टू अराइव हेयर आर नाउ कॉल्ड द नेटिव अमेरिकन्स। ठीक है, तो पहले यहाँ पे रिहायशी थे, उन्हें जो यहाँ पे पहुँचे थे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, उन्हें क्या कहा जाता है, नेटिव अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, अमेरिकन्स कहा जाता है। दे केम फ्रॉम एशिया, कहाँ से आए थे, एशिया से। सम ऑफ देम लाइक मायान्स एंड Incas built large monuments. The Europeans arrived in America after Columbus discovered it in 1492 AD. यूरोपियंस जो हैं वो यहाँ पर आए थे अमेरिका के अंदर। ठीक है, कब आए थे, कोलंबस डिस्कवर्ड, जब कोलंबस डिस्कवर हुआ था, कब हुआ था, 1492 के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉर्थ अमेरिका हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग फिज़िकल फ़ीचर्स। नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग दिलचस्प फिज़िकल फ़ीचर्स हैं देखने के लिए। लेक हैं, सुपीरियर्स लेइंग एट द बॉर्डर ऑफ द यूएस एंड कनाडा इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फ्रेश वाटर जो लेक का होता है वो भी पाया जाता है यूएस एंड कनाडा के बॉर्डर के पास। द रिवर Mississippi is the largest river of the continent and carries most of the island goods transport. The continent also offers beautiful and amazing sights. इसके बाद ये जो continent है ये हमें ऑफ़र करता है क्या, ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत और दिलचस्प घूमने की जगहें हैं। द
Niagara Falls is one of the most famous site of this continent. इसके अलावा जो एक फेमस प्लेस जो वहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका में, वो क्या है, हमारे पास नाइग्रा फॉल है, ठीक है। नाइग्रा फॉल जहाँ पे बहुत सारा पानी जैसे आबशार होते हैं ना, वो गिरता है, उसे नाइग्रा फॉल कहते हैं। द ग्रैंड कैनियन इन एरिजोना इज़ द लार्जेस्ट लैंड gorge in the world. The North America is also the land of skyscrapers. The tallest building of America is the Sears Tower in Chicago with a height of 1454 फीट, ठीक है। एक अमेरिका में बिल्डिंग भी है जिसे कहा जाता है टॉलेस्ट बिल्डिंग, ठीक है। उसका नाम इज़ द सीयर्स टावर्स, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, सीयर्स टावर्स कहते हैं, जो कि कहाँ है, शिकागो में है, ठीक है। इसकी हाइट भी बताई हुई है। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क इज़ ऑल्सो अ हाई राइजिंग स्काई स्क्रैपर, ठीक है। न्यूयॉर्क में भी एक हाई राइजिंग स्काई बिल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है साउथ अमेरिका इज़ ऑल्सो सिचुएटेड बिटवीन द इंटरलाटिंग ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। साउथ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है साउथ अमेरिका, ये भी कहाँ पाया जाता है, इंटरलाटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में, ठीक है। इट इज़ द होम ऑफ सेवरल स्पेनिश एंड पोर्टुगीज स्पीकिंग कंट्रीज़, ठीक है, जो कि घर है किसका, स्पेनिश और पोर्टुगीज स्पीकिंग कंट्रीज़ का। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट की जो लार्जेस्ट कंट्री है उसका नाम क्या है, ब्राज़ील है। अदर फेमस कंट्रीज़ इंक्लूड कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली एंड अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका इज़ फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट। साउथ अमेरिका हम इस ज़्यादा फेमस क्या है, अपनी बारिश की वजह से, रेन फॉरेस्ट की वजह से। रेन फॉरेस्ट आर thickly planted forests where trees and other vegetations grow to amazing heights. रेन फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है, वेजिटेशंस होती हैं, वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं और ट्रीज़ वगैरह जो अमेजिंगली उनकी हाइट होती है, उनके फ्रेश तरीके से वो ग्रो करते हैं रेन फॉरेस्ट की वजह से। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।